लॉसेज इन डीसी मशीन, लॉसेज इन डीसी मशीन। ठीक है। अब देखो, इस पूरे लॉसेस को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? एक बोलते हैं कांस्टेंट लॉस, एंड अनदर वन इज वेरिएबल लॉस। क्या मतलब है कांस्टेंट लॉस का? कांस्टेंट लॉस का मतलब थ्रू आउट द ऑपरेशन, डजेंट मैटर आप लोड चेंज कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, आपका जो लॉस होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो एक बात बताइए, जो कांस्टेंट लॉस होएगा वो कौन सा लॉस होएगा? मेरी बात समझना, मेरी बात। कांस्टेंट लॉस कौन सी लॉस होगा? कॉपर लॉस या फिर रोटेशनल लॉस? विच लॉस इज कांस्टेंट लॉस? यार, कॉपर लॉस को कांस्टेंट कैसे बोल सकते हो आप लोग? पहले मुझे ये बता दो। कॉपर मतलब तुम्हारे हिसाब से तो ट्रांसफार्मर में भी कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस था, सॉरी कांस्टेंट लॉस था। नहीं समझ रहे? नहीं नहीं, इसमें बताओ आप। जैसे ये जो वेरिएबल लॉस है, वेरिएबल लॉस में क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है कॉपर लॉस। इसमें किसी को पहले प्रॉब्लम है क्या? व्हाई वी आर कॉलिंग कॉपर लॉस एज वेरिएबल लॉस? यार एक बात बताओ, कॉपर लॉस क्या होता है? आई स्क्वायर आर। क्या होता है? आई स्क्वायर आर। एंड आई किस पे डिपेंड करता है? लोड पे। लोड मैंने उस दिन जिक्र किया था, लोड चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, अगर आप लोड चेंज कर रहे हो तो आर्मेचर करंट वेरी होगा। ये बात याद है सबको? इलेक्ट्रिकली भी दिखाया था, मैकेनिकली भी दिखाया था बेसिकली। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोड चेंज कर रहे हो तो आपका आर्मेचर करंट चेंज होगा, और आर्मेचर करंट चेंज होगा तो कहीं ना कहीं कॉपर लॉस वेरी करेगा। तो अब बताइए कॉपर लॉस वेरिएबल हुआ या नहीं हुआ? किसी को डाउट है? कॉपर लॉस इज वेरिएबल लॉस, किसी को डाउट है? चलो बढ़िया। तो कहने का मतलब कॉपर लॉस क्या हो गया? वेरिएबल लॉस। अब एक बात बताइए, जितनी भी मोटर हैं, बेसिकली कहीं ना कहीं आप लोड बढ़ाओ चाहे घटाओ, आप क्या चाहोगे कि स्पीड वैरी करे या कांस्टेंट रहे? आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? कांस्टेंट, नियरली कांस्टेंट। मैं नहीं बोल रहा कि मतलब एकदम से कांस्टेंट, मतलब एक तरीके से। अब यार ऐसा थोड़ी नहीं कि मतलब एक बहुत ज्यादा फिर बहुत कम, ऐसा नहीं चाहिए। बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। तो अगर कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड चाहिए तो उस स्पीड स्पीड रोटेशन की वजह से जो भी लॉसेज हो रहे हैं, दोज आर कॉल्ड रोटेशनल लॉसेज। तो रोटेशनल लॉस क्या हुआ? कांस्टेंट लॉस ऐसा नो, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से, नियरली कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस में हम क्या बोल सकते हैं? रोटेशनल लॉस। अभी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यार आपके, बस थोड़ा सा पेशेंस है। अब ये जो कांस्टेंट लॉस है, इसको हम कितने पार्ट में, कांस्टेंट लॉस को कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं? फर्स्ट वन क्या? मैकेनिकल लॉस। फर्स्ट वन इज व्हाट? मैकेनिकल लॉस। एंड सेकेंड वन इज व्हाट? कोर लॉस। याद आ रहा है? कोर लॉस ट्रांसफार्मर में क्या था? कांस्टेंट या वेरिएबल? कोर लॉस ट्रांसफार्मर में क्या था? कांस्टेंट लॉस या वेरिएबल लॉस? कोर लॉस
ट्रांसफार्मर में क्या था, कांस्टेंट लॉस या वेरिएबल लॉस? कांस्टेंट लॉस यार, कॉपर लॉस वेरिएबल है तो कॉपर लॉस ही हुआ, कांस्टेंट लॉस ही हुआ ना। देखो ट्रांसफार्मर में दो ही लॉसेज होते हैं, वहां रोटेशनल लॉसेज नहीं होता। एक एक कांस्टेंट लॉस, एक वेरिएबल लॉस। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि कॉपर लॉस इज वेरिएबल लॉस क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द लोड करंट, इसका मतलब कांस्टेंट लॉस कौन सा हुआ, कोर लॉस। ये मैं ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर में ये वाला पोर्शन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कोई मूविंग पार्ट नहीं था। समझो मेरी बात, ठीक है। तो बेसिकली मैकेनिकल लॉस एंड कोर लॉस। अब इस कोर लॉस को, अब दिस कोर लॉस अगेन रिकॉल करो, कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, व्हाट, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट। याद आ रहा है? कोर लॉस कैन बी क्लासिफाइड एज, हो सकता है कुछ लोगों ने ट्रांसफार्मर अभी ना पढ़ा हो, मतलब जिन्होंने अभी, तो वो जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप नाम तो सुना ही होगा। तो कोर लॉस कैन बी क्लासिफाइड एज टू टाइप्स, क्या क्या, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट। सर मैकेनिकल वेरिएबल में नहीं काउंट होगा एडी करंट, कैसे जसमीत? एडी करंट, देखिए अगर मान लो इंडक्शन, चलो डीसी मशीन है, नो लोड पे चलाओगे तो हो सकता है, मान लो अगर 1000 पे चल रहा है, तो अगर नो लोड पे 1000 पे चल रहा है, तो अगर फुल लोड भी करोगे ना, थोड़ा सा बहुत कम होगा, तो मान लो 950 हो रहा है, तो ये स्पीड में बहुत ज्यादा वेरिएशन है क्या? नो लोड से फुल लोड, दिस इज एट नो लोड, दिस इज एट फुल लोड, बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखने को मिल रहा है आपको। स्पीड नियरली कांस्टेंट है ना, स्पीड इज नियरली कांस्टेंट, तो बेस्ट बात है कांस्टेंट लॉस इज नियरली कांस्टेंट। बट करंट क्या कांस्टेंट? नो लोड पे करंट क्या होना चाहिए? नो लोड पे करंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, और फुल लोड पे मैक्सिमम होगी। तो क्या ये बहुत थोड़ा सा मार्जिन है क्या, बहुत ज्यादा मार्जिन? तो वी कैन से ना कि दैट इज वेरिएबल लॉस, यस या नो? रोटेशन से एसी इंड्यूस होता है और वेरिएबल सप्लाई वेरिएबल लॉस देगी। तो तुम्हारे हिसाब से ट्रांसफार्मर का जो कोर लॉस था वो भी वेरिएबल लॉस था? क्योंकि वहां भी एडी करंट और हिस्टेरेसिस, मैंने मैकेनिकल का बोला। यार एक बात बताओ, मैकेनिकल लॉस आप बोल किसको रहे, पहले तो मुझे ये क्लियर कराओ। व्हाट इज मैकेनिकल लॉस? मैकेनिकल लॉस कैन बी क्लासिफाइड एज, एक होता है आपका फ्रिक्शन लॉस, और एक होता है आपका विंडेज लॉस। अब ये जो फ्रिक्शन है किस पे डिपेंड करता है कि आप किस कितनी स्पीड से घूम रहा है। तो एक बात बताइए, स्पीड क्या ये बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है आपको नो लोड से फुल लोड के बीच में? मोटर में क्या बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है? जब स्पीड में वेरिएशन नहीं है तो फ्रिक्शन लॉस में वेरिएशन कहां से आएगा यार, बोलो। फ्रिक्शन लॉस में वेरिएशन कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, जब स्पीड कांस्टेंट है तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन लॉस भी क्या है, कांस्टेंट है। उसके अलावा ये जो विंडेज लॉस होता है, विंडेज लॉस वो वाला लॉस है, जैसे मान लो कोई आपका मोटर है, वो घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको जो एयर के पार्टिकल्स होंगे, एयर के पार्टिकल्स उसको, एयर के पार्टिकल्स उसका अपोज कर रहे होंगे, यस या नो? एयर के पार्टिकल्स उसका अपोज कर रहे होंगे। जो मोटर है अगर वैक्यूम में चलाएंगे तो मोटर को कम मेहनत करनी पड़ेगी, अगर यहाँ पे एयर में चलाएंगे तो थोड़ी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या इस बात से एग्री करते हो? वैक्यूम में चलाएं जहां पे कोई एयर पार्टिकल नहीं है, और यहाँ पे चलाएं तो थोड़ा बहुत तो रेजिस्ट करेगा ना। तो वो जो एयर पार्टिकल या फिर जो भी इस तरीके से उस मोशन का अपोज कर रहे हैं, तो उस मोशन का, अगर कोई मोशन का अपोज कर रहा है तो उस मोशन को, उस अपोज को फुलफिल करने के लिए हमारा जो पावर सप्लाई का कुछ पोर्शन यूज होगा, कुछ पोर्शन यूज होगा। जैसे आप नॉर्मल सिचुएशन में चल रहे हो, आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है। आपके सामने से कोई तूफान आ रहा है और आप तूफान के अंदर जाना चाहते हो,
तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, यस या नो? तो इन द सेम मैनर अगर विंडेज लॉस आपका आपका वो रोटर मूव कर रहा है, अगर उसको एयर पार्टिकल को रजिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है वहां पे उसको अपोज करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज नोन एज विंडेज लॉस। और फ्रिक्शन लॉस तो आपको पता ही है कि वो जो फ्रिक्शन की वजह से होता है, दैट इज फ्रिक्शन लॉस। तो अब बताइए इस फ्रिक्शन और विंडेज में से आपको कौन सा लॉस ऐसा लग रहा है जो कि आपको लग रहा है कि नहीं सर ये वेरिएबल होना चाहिए? बताओ। मैकेनिकल लॉस में जो दो लॉसेज हैं, फ्रिक्शन एंड विंडेज, आपको कौन सा लॉस लग रहा है कि वेरिएबल होना चाहिए? ऑब्वियसली दोनों कांस्टेंट होने चाहिए ना। आगे बात समझ में? ठीक है, ओके। अब देखिए ये फ्रिक्शन जो लॉस है, ये फ्रिक्शन होता कहां कहां पे है? ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन लॉस भी दो जगह होता है। कहां कहां? एक तो ब्रशेज पे होता है और एक बियरिंग्स पे होती है। एक ब्रशेज पे, एक बियरिंग्स पे। तो दोनों जगह क्या है आपका बेसिकली ब्रश लॉस। अब देखो ये जो तुम्हारा तीनों मैकेनिकल लॉस बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा? मेरी बात समझना ध्यान से। मैकेनिकल लॉस किस पे डिपेंड करेगा? कहीं ना कहीं स्पीड पे, यस या नो? कहीं ना कहीं स्पीड पे। जैसे अगर मैं बोलूं कि स्पीड जीरो है तो उस समय तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं ना। अगर स्पीड जीरो है तो फ्रिक्शन लॉस तो होएगा ही नहीं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये जो मैकेनिकल लॉस है किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड पे। तो आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि यार एक बात बताओ, ये जो विंडेज लॉस है ये प्रैक्टिकली देखा गया, प्लीज समझो मेरी बात। ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि विंडेज लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। मतलब अगर आप चाहते हो कि स्पीड 2 गुना बढ़ा दी जाए सपोज, तो आपका जो विंडेज लॉस होगा 8 गुना बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अगर आप चाहते हो कि जो आपकी स्पीड है डबल कर दी जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जैसे जितना तेजी से डबल करो, जितना स्पीड ज्यादा करोगे उतना एयर पार्टिकल जल्दी जल्दी अंदर आएंगे और उतना अपोज करेंगे। जैसे आप ये समझो तूफान के अंदर जाना है आपको, अगर आपको धीमा जाना है तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तूफान के अंदर दौड़ना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यस या नो? तूफान के अंदर अगर दौड़ना है तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन द सेम मैनर अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो ऑब्वियस बात है विंडेज लॉसेज और ज्यादा होंगे। तो क्या मतलब है? विंडेज लॉसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का क्यूब। ठीक है। और ये जो ब्रशेज लॉसेज है, ब्रश लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड बियरिंग्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे कभी कभी कि विंडेज लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन स्क्वायर, एन क्यूब, एन के पावर 4। तो आप क्या बोलोगे? एन क्यूब। बियरिंग्स ब्रशेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, मतलब जितना जल्दी जितना ज्यादा स्पीड कर दोगे उतना ज्यादा ब्रश लॉस होगा, वो तो पता है। बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड बियरिंग्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। क्या आपको कांस्टेंट लॉस में जो मैकेनिकल लॉस है, मैकेनिकल लॉस में जो फ्रिक्शन लॉस है, फ्रिक्शन लॉस के सारे चीजें क्लियर हैं? इवन मैकेनिकल लॉस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? ठीक है। तो मैकेनिकल लॉस में फ्रिक्शन प्लस विंडेज, फ्रिक्शन में ब्रशेज एंड बियरिंग्स, ये रिलेशन याद रखना बस। विंडेज लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, ब्रशेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ब्रशेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। दिस इज व्हाट मैकेनिकल लॉस। आगे देखते हैं। अब यहां पे अगर हम यहां पे देखें कि कोर लॉस, कोर लॉस, कोर लॉस इज आल्सो नोन एज व्हाट? आयरन लॉस। कोर लॉस is also known as iron loss and iron loss can be classified as hysteresis and AD। और इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे ट्रांसफार्मर में जिन्होंने नहीं किया हुआ है। ठीक है। हिस्टेरेसिस एंड एडी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे अपन कहां पे? ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो दिस इज हिस्टेरेसिस लॉस एंड दिस इज एडी करंट लॉस। ठीक है, ओके। अब एक बात ये समझो, अगर मैं पूछूं इन कंपेयर टू, इन कंपेयर टू
ट्रांसफॉर्मर डीसी मशीन में द वैल्यू ऑफ कोर लॉस इज हाई और लो? In compared to transformer, the value of core loss is high or low? हाई कैसे बोल सकते हो आप लोग? एक बात बताइए, एक बात बताइए, कोर लॉस कहाँ पे होता है? कोर मटेरियल पे होता है, यस या नो? कोर लॉस कहाँ पे होता है? कोर मटेरियल पे होता है। ओके, कोर मटेरियल कहाँ कहाँ पे है? एक जहां पे हमने आर्मेचर वाइंडिंग दी है, एक जहां पे हमने फील्ड वाइंडिंग दी है, यस या नो? एक जहां पे आर्मेचर वाइंडिंग है, एक जहां पे फील्ड वाइंडिंग दी है। अब उसमें से भी जहां पे आपने फील्ड वाइंडिंग दी है वहां पे आपने डीसी सप्लाई दिया हुआ है, यस या नो? जहां पे आपने फील्ड वाइंडिंग दी है वहां पे डीसी सप्लाई दिया हुआ है। एक बात बताइए, जब कांस्टेंट करंट होगा, कांस्टेंट करंट पे क्या कभी भी कोर लॉस क्रिएट होगा? याद रखिए, कोर लॉस के लिए हमेशा कौन सा सप्लाई चाहिए होता है? वेरिएबल फ्लक्स। हमेशा क्या चाहिए होता है? वेरिएबल फ्लक्स या फिर एसी। तो कहने का मतलब फील्ड वाइंडिंग के आसपास या फील्ड कोर फील्ड के आसपास आपका आर्मेचर फ्लक्स क्रॉस करेगा फील्ड को, तो फील्ड मेन वहां पे ऊपर वाले को लिंक नहीं कर रहा, मेन फील्ड आ रहा है अंदर को लिंक करेगा। अंदर अभी बात कर रहे हैं, अभी मैं ऊपर ही हूँ, फील्ड वाइंडिंग पे हूँ, अभी मैं अंदर चल रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है? तो अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा था? जो आपका स्टेटर वाला पोर्शन है, स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग है और फील्ड पे आपका कोर लॉस नहीं हो रहा। क्या ये बात सबको क्लियर है? तभी तो लेमिनेशन नहीं कर रहे थे यार, याद करो, तभी तो लेमिनेशन नहीं किया था। फील्ड पोल को लेमिनेट किया था क्या? नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि वहां पे लॉसेज हो ही नहीं रहे थे, ठीक है? अब अंदर चलते हैं, अब हम अंदर चलते हैं। कहां पे दूसरी वाइंडिंग कहां पे है? एक तो फील्ड वाइंडिंग होगी जो ऊपर थी, वहां पे कोर लॉसेज नेग्लिजिबल है बेसिकली। दूसरी वाइंडिंग कहां पे है? आर्मेचर वाइंडिंग। और आर्मेचर में अंदर एसी इंड्यूस हो रहा है, आर्मेचर में अंदर एसी इंड्यूस हो रहा है, मतलब वहां पे कोर लॉस होने वाले हैं, वहां पे कोर लॉस होने वाले हैं, ठीक है? तो वहां पे होगा और वहां भी आप ये समझिए जैसे कि आपका इन कंपेयर टू ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर में तो यार पूरा बाहर से लेके मतलब एक अच्छा खासा कोर मटेरियल है, मतलब दोनों वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, तो अच्छा खासा अमाउंट में कोर लॉस होता है। बट मशीन में, डीसी मशीन में कोर लॉस इज वेरी लो बेसिकली। क्यों? क्योंकि आर्मेचर में ही हो रहा होता है जो थोड़ा बहुत हो रहा होता है, फील्ड वाइंडिंग पे तो कोर लॉस हो ही नहीं रहा होता है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग पे हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं और बिना एसी सप्लाई के कोर लॉस तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोर लॉस रिक्वायर्ड वेरिएबल फ्लक्स। क्लियर है सबको? तो दिस इज अबाउट कांस्टेंट लॉस, दिस इज अबाउट कांस्टेंट लॉस। तो लॉसेज इन डीसी मशीन में कांस्टेंट लॉस कैन बी क्लासिफाइड मैकेनिकल लॉस एंड कोर लॉस, एंड कोर लॉस कैन बी क्लासिफाइड हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर में। अगेन मैकेनिकल लॉस कैन बी क्लासिफाइड एज फ्रिक्शन लॉस एंड विंडेज लॉस। विंडेज लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा विंडेज लॉस। फ्रिक्शन लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन लॉस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज, दैट इज मतलब ब्रशेज में फ्रिक्शन लॉस होंगे, बियरिंग्स में होंगी। जो बियरिंग्स की लॉसेज हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एंड जो ब्रशेज की लॉसेज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट कांस्टेंट लॉस। क्लियर है मेरी बात? लिख लिया आप लोगों ने? एक काम करो, आप यहाँ पे ना ए लिख लो, यहाँ पे ए भी लिख ही लो, क्योंकि वैसे भी मुझे वहां पे याद करवाना ही है, तो सबको याद भी हो जाएगा। क्योंकि वहां भी मुझे याद ही करवाना है, वहां पे मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, याद रखना। तो हिस्टेरिसिस का क्या होता है लॉस? हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला पी एच इज नीटा बी के पावर 1.6 एफ इंटू भी, एंड एडी करंट लॉस इज व्हाट? के इंटू बी का, सॉरी बीटा बोलो, बी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, के इंटू बी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर एंड बेसिकली भी।
ठीक है। सो दिस इज, अब एक बात समझिए, यहाँ पे एक बात समझिए, हम यहाँ से देखो तुम्हें नोट क्या करना है। एक तो हिस्टैरिसीस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, अगर V बाई एफ कांस्टेंट है तो एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, अगर V बाई एफ, मतलब ढेर सारे केसेस बनते हो, सारे केसेस हम ट्रांसफार्मर में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप याद कर सकते हो तो देखो, B is what? Magnetic flux density. F is what? Frequency. What is V? Anyone? What is V? What is V? V is volume, याद रखना। V is volume, neither voltage nor velocity। ठीक है। V is the volume of the, obvious बात है, जितना ज्यादा एरिया होएगा उतना ज्यादा हिस्टैरिसीस लॉस होएगा, उतना ज्यादा एडी करंट लॉस होएगा। यस है ना? ठीक है। तो यहाँ पे आप टेंशन मत लो, हिस्टैरिसीस और एडी मैं कम से कम 3 घंटे में पढ़ाता हूँ, 3 से 3.5 घंटे में इनको पढ़ा, तो वो चीज आपका वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप इतना जान लो कि डीसी मशीन में हिस्टैरिसीस और एडी करंट हो रहा होता है अंडर द कांस्टेंट लॉस, अंडर द कोर लॉस, मीटर कांस्टेंट। हाँ, एस ए कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, नीटा इज कांस्टेंट। और ये जो यहाँ पे एक्चुअली 1.6 ये जो मैंने लिखा हुआ दैट इज फॉर सिलिकॉन स्टील। अगर अगर यहाँ पे और कोई मटेरियल लिखना है तो जो जनरल फार्मूला है दैट इज नीटा इंटू बी के पावर एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। फॉर आयरन कोर दैट इज 2.5। तो अगेन इसका टेंशन मत लो, करेंगे अपन ट्रांसफार्मर में करेंगे। तो पी एच पीई दिस वन। ओके, सो दिस इज कांस्टेंट लॉस। अब आगे चलें, वेरिएबल लॉसेज में चलें। अगर ये आपको कांस्टेंट लॉस का क्लियर हो गया हो तो वेरिएबल लॉसेज में चलें। लॉस, कॉपर लॉस। अब यहां पे देखते हैं, तो लॉसेज इन डीसी मशीन ये आपका कांस्टेंट लॉस का डन है। अब चलते हैं वेरिएबल लॉसेज। तो वेरिएबल लॉस बेसिकली व्हाट? कॉपर लॉस। ये बात सबको क्लियर है? वेरिएबल लॉस इज ए कॉपर लॉस। ठीक है। अब कॉपर लॉस कहां कहां पे होता है, चलो बताओ सब लोग, चलो बताओ, जहां भी तुम्हें वाइंडिंग दिखे वो नाम बता देना, जहां भी तुम्हें वाइंडिंग दिखे वो नाम बता देना। सबसे पहली वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग, यस या नो? आर्मेचर वाइंडिंग, या फिर आर्मेचर कॉपर लॉस, या फिर आर्मेचर कॉपर लॉस। उसके बाद अब देखो, हालांकि डिपेंड करता है मशीन पे, हालांकि डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पे, बट हम तो सारा लिखेंगे, जो नहीं होगा उसको जीरो कर देंगे। तो बताइए फील्ड लॉसेस कौन कौन सी होती हैं? फील्ड लॉसेस कौन सी होती है? या तो सीरीज होएगी या तो संट होएगा, यही ना? तो सीरीज, फील्ड, कॉपर लॉस एंड संट। मैं फिर से बोलूं, मैं सबका लिखवा रहा हूं। अब जैसे मान लो तुमने संट मशीन की बात कर रहे हो तो सीरीज फील्ड जीरो कर दोगे, यस है नो? अगर तुम संट फील्ड वाइंडिंग की बात करो तो सीरीज मत लिखना यार, ठीक है? ये नहीं जबरदस्ती खोज रहे हैं उसमें। और एक होता है स्ट्रे कॉपर लॉसेज। कौन बताएगा व्हाट इज स्ट्रे कॉपर लॉस? व्हाट इज स्ट्रे कॉपर लॉस? एनीवन? और देखो, ब्रशेज में दो लॉसेज होते हैं, कौन कोई बताएगा कौन कौन सा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेज इन ब्रशेज। एक तो आपका मैकेनिकल विच इज नोन एज फ्रिक्शन, और एक आपका इलेक्ट्रिकल विच इज नोन एज आई इंटू आर ड्रॉप, यस नो? ब्रश ड्रॉप नहीं, लीकेज नहीं, लीकेज नहीं, ब्रश में लीकेज नहीं होता। ब्रश में याद करो, ब्रश में वोल्टेज ड्रॉप होता है, ब्रश में वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप होएगा तो V इंटू आई, दिस इज व्हाट?
लॉस ही तो है ये बेसिकली। यार एक बात समझो, ब्रश का रेजिस्टेंस क्या होता है? अच्छा उसकी बोल रहे हो, चलो उसको भी देखते हैं। ब्रश का रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। और ब्रश में से क्या पास कराना है? करंट पास कराना है। तो अब बताइए आई स्क्वायर आर लॉस होगा कि नहीं होगा ब्रशेज में? ब्रश का रेजिस्टेंस हाई होता है, क्यों होता है? सारी बातें डिस्कस करी थी। करंट की वैल्यू हाई होती है, तो बेसिकली ब्रश ड्रॉप में, ब्रश में कॉपर लॉस हुआ ना, क्योंकि आई स्क्वायर आर, ठीक है। ओके, अब स्ट्रे कॉपर लॉसेज। तो स्ट्रे कॉपर लॉस का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो देखो, जब भी आपका कोई वोल्टेज ड्रॉप, बट मैं ये बोल रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से लॉस है, जो कि किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे, मतलब वेरिएबल लॉस पे। यस या नो? यार करंट अगर कम कलेक्ट करना है, करंट अगर कम कलेक्ट करना है तो कम लॉस होगा। करंट अगर ज्यादा कलेक्ट करना है तो ज्यादा लॉस होगा। बेसिकली दिस इज वेरिएबल लोड ना, तो ब्रश ड्रॉप को वी कैन से वेरिएबल लोड, वेरिएबल लॉस। बट नॉर्मली आपका जो ब्रश ड्रॉप होता है उसमें क्वेश्चन में दिया रहता है कि 1 वोल्ट एक ब्रश का या 2 वोल्ट एक ब्रश का, तो आपको पावर निकालना है तो V इंटू आई कर सकते हो आप, ठीक है, अगर पावर के केस में है। तो स्ट्रे कॉपर लॉस एंड ब्रश ड्रॉप, तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली कॉपर लॉस है, बट कॉपर लॉस जैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि रजिस्टर भी है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। हाँ ये बोल सकते हो कि ब्रश कॉपर का नहीं है तो कॉपर लॉस चलो नहीं बोलना है, मत बोलो, क्योंकि ब्रश तो किसका है? कार्बन का है, ठीक है। ओके, व्हाट इज आर्मेचर कॉपर लॉस? व्हाट इज आर्मेचर कॉपर लॉस? आई ए स्क्वायर आर ए, इसका बोलिए आई एफ स्क्वायर आर एस सी, आई एफ स्क्वायर आर सन। स्टे कॉपर लॉसेज लेस देन सर आर्मेचर कोर में आपने लिखवाया एडी, क्या समस्या है भाई? आर्मेचर कोर में आपने लिखवाया एडी और कोर मटेरियल में स्ट्रे। नहीं यार, आर्मेचर कोर डीसी मशीन में बोल रहा हूँ, आर्मेचर कोर। और वही मटेरियल जब ट्रांसफार्मर में जाएगा तो वो क्या होगा? दैट इज कोर ना, जहां पे आप मेन वाइंडिंग रैप करते हो, दैट इज द कोर मटेरियल। तो ट्रांसफार्मर में जो कोर मटेरियल काम करता है वही काम यहाँ पे आर्मेचर कोर करेगा। तो डीसी मशीन में आर्मेचर कोर, ट्रांसफार्मर में जो कोर मटेरियल है, बोथ आर सेम थिंग, और जो उन दोनों में जो ये लॉसेज होगा दैट इज एडी करंट लॉस। इसके अलावा और सिस्टम में जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल है वहां पे अगर इस कॉन्सेप्ट से लॉस हो रहा है तो दैट इज स्ट्रे लोड लॉसेज या स्ट्रे कॉपर लॉसेज, मतलब स्ट्रे लोड लॉसेज। और अगर वही लॉस कॉपर में हो रहा है तो बोलेंगे स्ट्रे कॉपर लॉस, ठीक है। लेस देन 1% ऑफ रेटेड कैपेसिटी। ब्रश ड्रॉप तो नॉर्मली होता है 1 वोल्ट, एक ब्रश के क्रॉस नॉर्मली होता है 1 वोल्ट ड्रॉप ऑफ ईच ब्रश। अच्छा एक बात और, एक बात यहाँ पे समझना, ये मैंने अभी मैं आपको क्या समझा रहा था, स्ट्रे कॉपर लॉस। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा तुम डाउट क्रिएट कर सकते हो। स्ट्रे कॉपर लॉस, एक तुम्हें सिस्टम में दिखेगा ना, ओनली स्ट्रे लॉस। और ये जो स्ट्रे लॉस दिखेगा, मैं एक काम करता हूं,
मेरी बात ध्यान से सुनो। स्ट्रे लोड लॉस, स्ट्रे कॉपर लॉस एंड स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लोड लॉस, स्ट्रे कॉपर लॉस। अब देखिए, ट्रांसफार्मर कोर मटेरियल को छोड़ के जहां जो भी आपके कंडक्टिंग मटेरियल हैं, कंडक्टिंग मटेरियल दो चीजों को, तीन चीजें हैं कंडक्टिंग मटेरियल। कौन कौन है ट्रांसफार्मर में? पहला कोर, दूसरा दूसरा वाइंडिंग, तीसरा अदर पार्ट्स, अदर बॉडी पार्ट्स। कई बार इस बात से सब लोग सहमत हैं, कंडक्टिंग मटेरियल कोर है, वाइंडिंग है और अदर बॉडी पार्ट्स है। ओके, जब इस कॉन्सेप्ट से कोर में लॉस होएगा, जब एडी करंट वाले कॉन्सेप्ट से कोर में लॉस होएगा तो उसे क्या, एक मिनट, आयरन लॉस, सॉरी, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। मैं आपके सामने चार चीजें लिख रहा हूं, ठीक है? ये तीन एक तरीके की हैं और ये थोड़ा सा अलग है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं नहीं चाहता कि 0.00% भी आप डाउट रखो इस पॉइंट में। तो ओके, कंडक्टिंग मटेरियल ए थे, ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं। तो एडी करंट लॉस ये कहां कहां पे होगा, मतलब एडी एडी करंट लॉस कहां कहां पे होगा? एक तो ट्रांसफार्मर के कोर में, क्लियर है मेरी बात? एडी करंट लॉस कहां कहां पे होगा? ट्रांसफार्मर के कोर में और डीसी मशीन के आर्मेचर कोर में। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बोलो। एडी करंट लॉस कहां कहां होगा? ट्रांसफार्मर के कोर में और डीसी मशीन के आर्मेचर कोर में। इधर आ जाओ, स्ट्रे लोड लॉसेज। तो जितने भी अदर कंडक्टिंग बॉडी पार्ट्स हैं, अदर कंडक्टिंग बॉडी पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, अदर कंडक्टिंग बॉडी पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, अब इसमें एक बात समझिए, अदर कंडक्टिंग में तुम्हारा वो भी आ जाता है, कॉपर वाइंडिंग, यस या नो? अदर कंडक्टिंग में कौन आ जाता है? कॉपर वाइंडिंग भी आ जाता है, बट कॉपर वाइंडिंग को तुम अलग रखो। तो जो कॉपर वाइंडिंग में उस कॉन्सेप्ट से लॉस होता है, दैट इज नोन एज स्ट्रे कॉपर लॉस। उस अदर जो भी कंडक्टिंग मटेरियल है, लाइक कास्ट आयरन, या फिर ट्रांसफार्मर का जो ऊपर का आयरन का मटेरियल का जो पूरा वो बना हुआ है, जिसमें आप रख रहे हो सारी चीजें, ठीक है? तो वो जो सारी चीजें, वो क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रे लोड लॉसेज। हाँ, स्ट्रे लोड लॉसेज, स्ट्रे लोड लॉसेज। पहले बताओ, ये तीनों क्लियर है? और एक अलग है स्ट्रे लॉसेज, दैट इज व्हाट? रोटेटिंग मशीन में आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस। सर पूरी तरह से क्लियर सा नहीं हुआ। आयरन लॉस एंड, मतलब यार इससे ज्यादा क्लियरिटी क्या ही चाहिए यार, एक तो वैसे ही बता रहा हूँ। स्टे लॉस, स्टे लॉस, आयरन लॉस, आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस।
चलो बताओ तुम्हारे मन में डाउट क्या है, बोलो क्या डाउट आ रहा है, डाउट क्लियर कर। अभी मत बोलना सर पूरा मुझे फिर से समझाओ, डाउट क्या रहे हो बताओ, क्वेश्चन जनरेट करो ना, आंसर देते हैं। क्या क्या नहीं समझ में आया, जल्दी बोलो। कहाँ वाला लॉसेज को क्या बोलते हैं, क्या नहीं समझ में आया। अगर तुम्हारे मन में डाउट है तो क्वेश्चन भी तो क्लियर होना चाहिए, तुम समझना क्या चाहते हो। सर ट्रांसफार्मर और डीसी स्ट्रे होगा दोनों में। देखो ट्रांसफार्मर में पहले आप कोर मटेरियल हटा दो और कॉपर वाइंडिंग हटा दो, इसके अलावा जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल हैं उसमें इस कॉन्सेप्ट से जो भी लॉसेज होंगे दैट इज स्ट्रे लोड लॉसेज। क्लियर है। नहीं, ट्रांसफार्मर के कोर में स्ट्रे नहीं होगा, ट्रांसफार्मर के कोर में जो वो एडी होगा, साफ साफ तो लिखा हुआ है यार, ये मतलब एडी करंट लॉस ट्रांसफार्मर कोर में, डीसी मशीन में, आर्मेचर कोर में, ये इसको बोलेंगे एडी करंट। अदर कंडक्टिंग बॉडी पार्ट्स आप ट्रांसफार्मर को बोलेंगे स्ट्रे लोड लॉसेज। कॉपर वाइंडिंग में जो लॉस होगा स्ट्रे कॉपर लॉस। मतलब इससे ज्यादा क्लियरिटी मतलब क्या चाहते हो भाई, मतलब एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर लिखा गया आपके सामने। ओके, तो दिस इज स्ट्रे लॉसेज। अब हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप, अगर स्ट्रे लॉस इज नोन एज आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस, और ऑब्वियस सी बात है कहां पे आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ रोटेटिंग मशीन में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रे लॉस इज आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस। मतलब मैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहा गया, हाँ इस चीज को बोल सकता हूं मैं, क्या बोला मैंने, आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस। मतलब कांस्टेंट लॉस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज स्ट्रे। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको स्ट्रे उसमें मिक्स मत करना, ठीक है। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहा हूं, स्ट्रे लॉसेज। न तो कॉपर लगा रहा हूं, न तो एडी लगा रहा हूं, न तो मतलब इसमें कुछ सिंपली क्या बोल रहा हूं, स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस इज सम ऑफ मैकेनिकल प्लस कोर लॉस। क्लियर मेरी बात। इसको वहां से रिलेट मत करो, दिस इज द अनदर कॉन्सेप्ट।